हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो हमने जो अभी इसके पहले वाले वीडियो में जो देखा था, क्या देखा था, मार्च 2025 में क्वेश्चन जो आया, क्वेश्चन पेपर आया था किसका, मैथ्स टू का ऑफ 10 स्टैंडर्ड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था। अब हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं इसमें, जो कि है ए और बी। क्वेश्चन नंबर ए पूछा जाता है आपको 4 मार्क्स के लिए और क्वेश्चन नंबर बी पूछा जाता है आपको 8 मार्क्स के लिए। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और एनी 2 सॉल्व करने पड़ते हैं और इसमें एनी 4 सॉल्व करने पड़ते हैं। 2 मार्क्स का इस क्वेश्चन रहता है। और यहाँ पे एनी 2 तो कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो एनी 4 सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एनी 2 सॉल्व करना पड़ता है। 2 मार्क्स, इन दोनों में क्या होता है, 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 2 मार्क्स का रहता है। ओके, तो एक मिनट बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों को भी सॉल्व करेंगे। इस जो मार्च 2025 में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 2A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बच्चों, थोड़ी सी पढ़ाई चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्टिविटी के लिए बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, 4 बॉक्स है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको, इस बॉक्स पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा और इस बॉक्स पे हाफ मार्क मिल जाएगा और इस बॉक्स पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा आपको, अगर आपका सही आंसर आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर P। सर्कल का सेंटर क्या है, P है, एंड रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मतलब PA बोलो या PB बोलो, 10 सेंटीमीटर की रेडियस है। यहाँ पे कहला इफ कॉर्ड AB ऑफ द सर्कल सबटेन राइट एंगल एट पॉइंट P। कॉर्ड AB क्या कर रहा है, राइट एंगल सबटेन कर रहा है, राइट एंगल बना रहा है विद सर्कल के साथ, सेंटर ऑफ ए सर्कल के साथ। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये जो दिख रहा है कंप्लीट PAXB, मतलब ये पूरे एरिया का नाम है, इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हमें एक्टिविटी में क्या दिया है, और पाई की वैल्यू दी है 3.14, रेडियस 10 सेंटीमीटर, थीटा, ये जो क्या है, थीटा है, राइट एंगल है तो 90 डिग्री, और पाई की वैल्यू 3.14। तो ये यहाँ पे क्या दिया है, फॉर्मूला कैसे होता है इसका, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ये जो एरिया होता है ये एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये थीटा अपॉन 360 क्या करता है, तो किस प्रोपोर्शन में हमें एरिया वहां से उठाना है उस सेक्टर का। तो टोटल ये जो मेजरमेंट होता है, ये 360 जो मेजरमेंट है, ये एंगल ऑफ सर्कल है, और थीटा जो है उस 360 में से कितना पार्ट आ रहा है, बस उससे अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। तो थीटा उसके लिए, तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 यहाँ पे आएगा ये पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। थीटा की वैल्यू दी है हमें 90, 3.14 इंटू 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो 0 से 0 गेट कैंसर, 9 1 9, 9 4 36। तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 3.14। तो 3.14 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 100। ये जब मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 0 है, 2 गेट कैंसर, 314 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 314। ओके, अब 314 आएगा। अब इसको हमें डिवाइड करना है। तो 314 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा, 314 को मैं क्या है इधर 4 से डिवाइड करूँगा। तो 4 से डिवाइड किया तो क्या होता है, यह ऐसे भी कर सकते हैं। 314 है, 314 को डिवाइड करना है 4 से, तो 2 2 4 होता है, 2 1 2, एक बचा 2 5 10, एक बचा 2 7 तो 157 डिवाइड बाई 2, फिर से 2 से गेट कैंसिल करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, एक बचा है 2 5 10, मतलब 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आएगा। 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आया, इसका एरिया आया। हाँ बराबर है, 78.5 इसका एरिया आ गया बच्चों।
तो इस प्रकार थी ये एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी हो गई और 2 एक्टिविटी बाकी है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2A के, तो पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2B पढ़ेंगे। हाँ, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है। यहाँ पे क्या बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट। यहाँ पे जो कॉर्ड है, कौन सी कॉर्ड, ये जो कॉर्ड MN दिख रही है और कॉर्ड RS दिख रही है, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इंटरनली साइड हुए, इंटरनली सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट D। तो आपको यहाँ पे पूछा इफ RD 15, RD कहाँ है, यहाँ पे 15 है, DS 4 है, MD 8 है, तो आपको DN निकालना है। आपको क्या निकालना है, DN निकालना है। तो ये इंटरनली डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। DN फाइंड करना है तो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड लगेगा। ये चैप्टर नंबर 6 का पोर्शन है बच्चों, सॉरी 3rd का पोर्शन है। तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन क्या होता है, यहाँ पे जो 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे 2 पार्ट होते हैं हर कॉर्ड के। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इन्होंने दिया MD इंटू DN, ये थ्योरम है बच्चों, MD इंटू DN, तो RD इंटू DS होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, RD आएगा। क्या आएगा, RD आएगा। तो इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पे MD की वैल्यू हमारे पास है 8, MD की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे 8 लिखा, इंटू DN निकालना है हमें, और RD की वैल्यू 15 दी है तो 15 आया है, और DS की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 भी आया है। तो ये जो पोर्शन था बच्चों, ये स्टेप आपकी हाफ मार्क्स से कवर करती है। यहाँ पे 8 लिख दिए तो यहाँ पे हाफ मार्क्स कवर हो जाएंगे आपके। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, DN निकालना है, 8 को उधर भेजो, तो ये 15 4 कितना होता है 60 होता है। 15 4 15 2 30, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। अब 60 को डिवाइड करना है 8 से, तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे 60 डिवाइड बाई 8, ज़्यादा कुछ हैवी कैलकुलेशन नहीं करना, 2 से दोनों जाते हैं, ये 4 आएगा, ये 30 आएगा, 30/4। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 आएगा, ये इसका हाफ 15 आएगा, 15/2, 15 का हाफ कितना होता है 7.5, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 7.5। तो ये निकल गया आपका DN कितना 7.5। ये जो कितना है, ये कितना आया 7.5 आया बच्चों। तो ये था क्वेश्चन बच्चों आपका सेकंड 2A का, जो कि 2 मार्क के लिए पूछा जाता था। तो इस क्वेश्चन में आपको एनी 2 सॉल्व करने पड़ते, तो यहाँ तक आपके 4 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। एक और है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2A का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A थर्ड एक्टिविटी पूछी है, एन ऑब्जर्वर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ट्री। ये जो AB क्या है, अपनी ट्री है, ट्री से कितनी दूर पे खड़ा है कोई ऑब्जर्वर, 10 मीटर। कितनी मीटर पे दूर खड़ा है, 10 मीटर पे, या सेंटीमीटर दिया है मैंने, ओके 10 मीटर पे ये खड़ा है यहाँ पे। तो और ये यहाँ से टॉप की तरफ देख रहा है, लुक एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी वजह से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें ये वाली हाइट निकालनी है AB, हाइट ऑफ द ट्री। तो उसके लिए हमें कुछ गिवन है, ये 3 है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्री, इस चैप्टर से पूछा गया है। ओके, चैप्टर नंबर आई थिंक 6 है ये, इससे पूछा गया है। अब यहाँ पे हमें पूरी एक्टिविटी बना के दी है, जस्ट बॉक्स फिल करने हैं। इन द गिवन फिगर AB इज द हाइट ऑफ ट्री, BC डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द ट्री। BC क्या है, ऑब्जर्वर का डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री, बेस ऑफ द ट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ACB, इन्होंने BCA बोला है, ठीक है चलता है। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आया 60 डिग्री आया है। तो tan थीटा, तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ये गिवन है, ये गिवन है, तो दोनों कौन से रेशियो में आते हैं, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आते हैं, tan थीटा में आते हैं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड इसकी है AB अपॉन एडजेसेंट साइड है BC। tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री पुट किया, तो AB कितना है हमारे पास, AB तो निकालना है, AB क्या करना है, फाइंड करना है, AB क्या करना है, फाइंड करना है। और BC कितना दिया है, BC हमें 10 दिया है,
BC हमें कितना दिया है 10 दिया है। तो यहाँ पे इस बॉक्स पे हमें हाफ मार्क मिल जाएंगे, इस बॉक्स पे हमें हाफ मार्क मिल जाएंगे। टोटल 4 बॉक्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan 60 कितना होता है, इन्होंने कुछ सॉल्व, हाँ tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। tan 60 कितना होता है √3, क्यों, क्योंकि sin 60 होता है आपका √3/2, cos 60 होता है आपका 1/2। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो हमें मिलता है tan 60, तो ये क्या 2 गेट कैंसर, √3/1 मतलब √3, तो ये √3 बराबर है। अब √3 दिया है, हमें निकालना क्या है, AB निकालना है, तो BC को उधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे डिवाइडेड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। BC की वैल्यू हमारे पास 10 है, पुट कर दी। अब √3 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन थी 1.73, तो यहाँ पे क्या आया 1.73, किसके बदले, √3 के बदले। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो एक प्लेस इधर सरक जाएगा क्योंकि 0 है, तो यहाँ पे आएगा 17.3, तो इस पे आपको हाफ मार्क मिल जाएंगे। अब 1.73, तो हाइट ऑफ द ट्री इज 17.3 मीटर हो गई, इस पे आपको हाफ मार्क मिल जाएंगे। तो इस प्रकार थी बच्चों आपकी एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 2A के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया है। तीनों 2 मार्क्स के लिए था। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2B देखते हैं। उसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने, 5 गिवन रहते हैं, तो 5 के 5 यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ये टोटल क्वेश्चंस 8 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, यहाँ पे एनी 4 सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, 4 क्वेश्चन मिलके 8 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड बी में, इन ट्रायंगल ABC डी, ये जो डी है ये किसको पैरेलल है, BC को। इसका कुछ मेजरमेंट दिया है, DB का मेजरमेंट दिया है 5.4, ये कितना दिया है 5.4। AD का मेजरमेंट दिया है 1.8, EC का मेजरमेंट दिया है 7.2। आपको पूछा गया है AE, तो इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट चैप्टर से आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन जो दिया है वो लिख लेंगे। डायग्राम दिया है पेपर में, आपको डायग्राम निकालना जरूर रहता है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, DB इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर, AD 1.8 सेंटीमीटर, EC 7.2 सेंटीमीटर। और 2 फाइंड क्या बोला है इन्होंने, इस प्रकार हमें सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। 2 फाइंड इन्होंने बोला है AE, तो इस सॉल्यूशन कैसे होगा, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पे गिवन दिया है DE पैरेलल टू BC, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये क्या है हमें गिवन दिया है, ये क्या दिया है गिवन दिया है। तो यहाँ पे लगेगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या होता है, जो पैरेलल साइड रहती है अदर 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या करते हैं, दो जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनको क्या करते हैं, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। मतलब AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ऐसे इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो AD की वैल्यू हमारे पास है 1.8, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.8 अपॉन DB की वैल्यू हमारे पास है 5.4, DB लिखा है कि हाँ 5.4 है, तो यहाँ पे 5.4 लिखेंगे इक्वल्स टू AE हमें निकालना है, तो एज इट इज आएगा AE अपॉन EC हमें दिया है 7.2, EC कितना दिया है 7.2। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये 18 36 18 54, ओके 18 के टेबल में आते हैं। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 18 2 36 18 54, हाँ
18 के टेबल में आते हैं और दोनों के पास एक प्लेस के बाद पॉइंट है तो कोई मैटर ही नहीं है, वो ऐसे ही कैंसिल होने वाला था। तो यहाँ पे मिला 1/3, ये डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा 7.2 इक्वल्स टू ए। तो देयरफॉर ये अब इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट को देखना मत। तो ये कैसे होगा, 3 1 3, 3 2 6, एक बचा 3 4 12, एक प्लेस के बाद पॉइंट, तो इधर भी एक प्लेस के बाद पॉइंट। तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू आपका हुआ 2.4 और यूनिट इनके पास सेंटीमीटर है तो इसको दे दो सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर बच्चों, समझ गए। तो ये 2 मार्क्स के लिए आया था। तो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, इसके लिए हाफ थ्योरम लगाया, उसके लिए हाफ मार्क्स दे रहे हैं। फिर आपने जो वैल्यूज पुट की है इसमें, इसके लिए हाफ मार्क्स दे रहे हैं। ये जो कैलकुलेशन किया है इसके लिए हाफ मार्क्स दे रहे हैं। ये जो सॉल्व किया है इसके लिए हाफ मार्क्स दे रहे हैं। तो टोटल ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। तो आप बराबर सॉल्व करना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, टोटल 5 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। हाँ, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड आर एस एंड पी एस। हमें आर एस निकालना है और पी एस निकालना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल पी एस आर। पी एस आर में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हमें क्या करना है, क्या क्या निकालना है, आर एस निकालना है और पी एस निकालना है, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए है बच्चों। कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आया है। कौन से चैप्टर से, 2 से आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें गिवन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। तो हमें गिवन दिया है यहाँ पे, गिवन 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 इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल आर पी एस 30 डिग्री। टू फाइंड बोला है हमें यहाँ पे, टू फाइंड क्या बोला है, आर एस निकालो, आर एस एंड पी एस निकालो। ओके, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल पी एस आर 90 डिग्री। अब ये देखो, ये 90 डिग्री और 360 डिग्री हो गया, ये सॉरी 90 डिग्री 30 डिग्री, तो बचा एंगल 60 डिग्री होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। टोटल एडिशन कितनी होती है, 180 होती है। 90 30 120 हो गया, 180 में से 120 गया, 60 बचा। तो एंगल आर पी एस इक्वल्स टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 साइड चाहिए, तो यहाँ पे लगेगा 30 60 90 डिग्री थ्योरम। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिखता हूँ बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। ओके, 30 60 90 डिग्री थ्योरम यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब क्या होगा देखो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो साइड पहला वाला यहाँ पे लगेगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इक्वल्स टू, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ इंटू हाइपोटेनस, हाफ इंटू हाइपोटेनस आएगा। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री आर एस है। आर एस इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, आर पी है, आर पी, जो कि हमें यहाँ इधर नहीं लिखा मैंने, आर पी इक्वल्स टू 12 दिया है। आर पी इक्वल्स टू कितना दिया है, 12 दिया है। तो आर एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 12, 2 1 2, 2 6 12, आर एस इक्वल्स टू 6 यूनिट। इसका मेजरमेंट हो गया है आर एस का। आर एस निकल गया आपका, एक निकल गया। पी एस बाकी है, पी एस। तो साइड इसके लिए सेकंड फॉर्मूला, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री के अपोजिट है, इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस।
ओके, √3/2 इंटू हाइपोटेनस लगेगा। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, PS है। √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब 12, तो ये कितना होगा, 2 1 जा 2 6 जा, PS इक्वल्स टू 6√3 यूनिट्स। ओके, समझ गए क्या, समझे, RS और हमारा PS निकल गया। इसी बात पे हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 2 मतलब 4 मार्क्स कवर। अब हम तीसरा, चौथा, पांचवा सॉल्व करेंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी 2 मार्क्स के लिए है, और ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 से आया है। कौन से, चैप्टर नंबर 3 से आया है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल विद सेंटर D टचेज द साइड, मतलब एंगल की कौन सी साइड को टच कर रहा है, AC और CB के साइड को टच कर रहा है एट पॉइंट A एंड B। ये जो एंगल की साइड है AC नहीं, CA और CB, साइड से नहीं बोलते इसको, आर्म्स बोलते हैं, CB और CA, ये टच कर रहा है सर्कल एट पॉइंट A और B में। एंगल ACB दिया है हमें 52 डिग्री, कितना डिग्री दिया है, 52 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे आपको इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिख लेंगे। हम क्या लिखेंगे, गिवन में क्या दिया है, फ्रॉम, डायग्राम निकालना जरूरी है, फ्रॉम फिगर हमें क्या दिया है, फ्रॉम फिगर एंगल ACB इक्वल्स टू 52 डिग्री। टू फाइंड बोला है, टू फाइंड बोला है एंगल ADB, ये हमें फाइंड दिया है। सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, अब होता क्या है, ये टच कर रहा है, ये जो साइड है सर्कल में, ये लाइन लिख लेना, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, यहाँ पे मतलब इसके ऊपर या इसके नीचे गिवन में लिख लेना। ओके, अब यहाँ पे, अब देखो, अब होता क्या है, यहाँ पे आपको ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस हमेशा 90 डिग्री में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम बोलते हैं, टेंजेंट थ्योरम। तो यहाँ पे ये टेंजेंट थ्योरम है, यहाँ पे भी क्या लगेगा, टेंजेंट थ्योरम ही लगेगा। क्या लगेगा, टेंजेंट थ्योरम ही लगेगा। तो लिखते कैसे है, देयरफॉर AD परपेंडिकुलर, सॉरी AD नहीं, DA परपेंडिकुलर टू AC, DB परपेंडिकुलर टू BC। ये क्यों आया, बाय टेंजेंट थ्योरम। कौन से थ्योरम से आया, बाय टेंजेंट थ्योरम। ओके, समझ गए। अब इसका मेजरमेंट दिया है, ये 90 डिग्री है, ये मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। तो देयरफॉर होगा क्या, ये 90 इसका मेजरमेंट बाकी है, और ADBC ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, निकल गया आंसर हमारा। क्या करोगे आप यहाँ पे इसको, अब इन क्वाड्रिलेटरल ADBC। अब ADBC में क्या होगा, अब देखो ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को थे, तो देयरफॉर यहाँ पे इसको 1 नंबर दे देता। एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों आया, फ्रॉम 1, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इसलिए। और हमें क्या दिया है यहाँ पे, एंगल ACB गिवन है कितना, 52 डिग्री। तो हो गया, निकल गया। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसकी 4 साइड रहती है, 4 एंगल रहते हैं, इनकी सम कितनी होती है, 360 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं x मेजरमेंट दे देता, मैं इसको क्या देता, x मेजरमेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस ये 90 प्लस ये 52 प्लस ये 90 इक्वल्स टू कितना होता है, 360। x इक्वल्स टू 90 180, ये देखो
90 90 180, 180 प्लस 52 213 कैरी 1 232, यहाँ पे ये बन गया 360। 90 90 180 प्लस 52 तो कितना हो गया 232। अब उसको उधर भेजो, x इक्वल्स टू 360, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा 232, x इक्वल्स टू 232 हो गया। अब 0 में से 2 गया 8 बचा, कैरी 1, 3 में से 4 गया 2 बचे, और 2 में से 3 में से 2 गया 1 बचा, तो 128 डिग्री इसका एंगल मेजरमेंट है। तो ये x किसके बदले था, देयरफॉर एंगल ADB इक्वल्स टू 128 डिग्री। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3B। समझे क्या, समझे क्या? तो चलो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लो। मैं 4th क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। चलो हो गया वीडियो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2 मार्क्स का है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए वेरीफाई वेदर द पॉइंट A1 -3, B2 -5, C -4 7 आर कोलिनियर और नॉट। ये कोलिनियर है कि नहीं है, ये हमें चेक करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो, तो ये जो चैप्टर नंबर कौन सा 1 2 3 कंस्ट्रक्शन, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब चैप्टर नंबर 4 नहीं 5 से आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आप पहले गिवन पॉइंट्स लिख लेंगे। गिवन पॉइंट्स हमें क्या दिए हैं, A x1 y1 ऐसे कंसिडर करना, लेट ओके ऐसे भी कंसिडर करना। A क्या दिया है 1 -3, B x2 y2 क्या दिया है 2 -5, C x3 y3 क्या दिया है, C -4 7 दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। अब हमें टू फाइंड क्या बोला है, टू फाइंड पॉइंट्स आर को वेरीफाई पॉइंट्स कौन से ABC आर कोलिनियर है कि नहीं वेरीफाई करना है। तो उसके लिए यूज होगा फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला x2 - x1 अपन y2 - y1 अपन x2 - x1। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में स्लोप ऑफ लाइन AB, मान लो ये कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक लाइन पे आने वाले पॉइंट, ये A है, ये B है और ये C है, ऐसे मान के चलते हैं। तो AB का स्लोप BC का इक्वल होना चाहिए, और दोनों के बीच में क्या है, ये इक्वल है, पॉइंट कॉमन है। अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल आ गया तो अच्छी बात है, तो कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं रहेंगे। AB का स्लोप क्या होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB, जिसको मैं m1 से इंडिकेट करता हूँ, m1। तो y2 कितना है -5 माइनस y1 कितना है -3 अपॉन x2 कितना है 2 - 1, m1 इक्वल्स टू -5 + 3 अपॉन 1, m1 इक्वल्स टू -2। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या होगा y3 - y2 अपॉन x3 - x2। y3 क्या है 7 माइनस y2 -5 अपॉन x3 क्या है -4 -2। ओके, 7 माइनस माइनस +5 -4, ये क्या होगा सेम साइन है, एडिशन होगा, -6 आएगा, मतलब ये 7 5 12 - 6। इसको मैं m2 से इंडिकेट करता हूँ, m2। तो देयरफॉर m2 इक्वल्स टू 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, मतलब -2 इसका आंसर। यहाँ पे स्लोप 1 m1 और m2 की वैल्यू सेम है, तो देयरफॉर m1 इक्वल्स टू m2, सिंस m1 × m2, देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC एंड B इज कॉमन। B पॉइंट क्या है, पॉइंट B इज कॉमन,
देयरफॉर कॉमन हो गया, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। 4 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क आपके फिक्स हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्स्ट्रा वाला, वो भी सॉल्व करके देता हूँ। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में जो 2 मार्क का है, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर 6 1 2 3 4 5 6 से पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, यहाँ पे हमें साइन थीटा दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 होती है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड वाली होती है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ पे कैसे होगा, हम पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है, गिवन हमें दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू 11/61। कॉस 2 फाइंड क्या कहा गया है, क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है आपको, कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो देयरफॉर सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा निकालना है, तो आइडेंटिटी 1 यूज होंगी। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 11/61 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, बट 61 का नहीं पता, तो 61 इंटू 61 करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, एक प्लेस छोड़ दो, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, एडिशन 1 12 कैरी 1 7 3 3721 इसका आंसर। 61 का स्क्वायर 3721 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब एक काम करो, इसको उधर शिफ्ट करो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 121/3721। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर का रफ वाला है एरिया है, ये क्रॉस में इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, इसको मल्टीप्लाई होगा 3721 माइनस 1 इंटू 121 अपॉन इनका मल्टीप्लिकेशन 3721। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 0 0 6 3 अपॉन 3721। अब स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3600 अपॉन 3721। कॉस थीटा इक्वल्स टू 36 किसका स्क्वायर रूट है, 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6, और 2 0 है तो 1 0 बाहर, ये अभी अभी निकला, ये 61 का स्क्वायर रहे, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा कितना 60/61। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्वेश्चन कौन से। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्टिविटी बेस है, वो भी 3 मार्क के लिए आता है, और बी सेक्शन में वो भी क्वेश्चंस 3 मार्क के हैं, 3 मार्क्स के। पहले देखो, पहला क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, अब तीसरा क्वेश्चन 3 मार्क्स के। तो कल हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पुट कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, अगर आपके फ्रेंड्स कोई है तो उनको भी बताओ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।